नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। जैसा आप थंबनेल देख के आए हैं प्यारे विद्यार्थियों की 2026 में बोर्ड परीक्षा में हम 95 प्लस कैसे बनाएं, टॉपर बनने के लिए कौन सी ठोस और व्यवहारिक रणनीति अपनाएं जिसके कारण हम एक अच्छा स्कोर पा सकें। तो इसी पे अपनी एक प्यारी सी रणनीति है प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें आप चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे विद्यार्थियों। चाहे बोर्ड का कंपटीशन हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम वाला हो, तो प्यारे विद्यार्थियों ये रणनीति अगर आपने अपनाई तो कहीं भी आप चूक नहीं पाओगे और आपकी रणनीति व्यवहारिक होगी और ठोस होगी। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पूरी तरह से समझें। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस वर्तमान में कोई भी बोर्ड हो, लगभग बोर्डों में एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, उसको पूरी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ें प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा काम क्या करें कि हम चैप्टर वाइज वेटेज दें। इसका क्या मतलब है कि चैप्टर जो हमारा अभी जारी किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स का है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस अपने चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। आप ये पीडीएफ है वो डाउनलोड करके पर चैप्टर वाइज अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें लगा लें और चैप्टर का वेटेज मतलब उसका स्कोर कितना है। 5 नंबर का चैप्टर आने वाला है या 2 नंबर का आने वाला है। 5 का जो वेटेज वाला चैप्टर है उसको 2 वाले से ज्यादा टाइम देना है। पास्ट पेपर ट्रेंड देखें। इसका क्या मतलब है कि पास्ट मतलब पिछले साल किस प्रकार का पेपर पैटर्न आया था। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने थे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न कितने थे, लघुत्तरात्मक प्रश्न कितने आए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने हैं। लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हुए अपनी तैयारी को हमें आगे बढ़ाना है। इतनी बात समझ गए प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट है, ये देखने के लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अपने चैनल पे भी जा सकते हैं और सिलेबस डाउनलोड कर लें और आराम से आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे टाइम टेबल बनाने की ओर। टाइम टेबल बनाना है मैं अभी से जुलाई से ही, और उस टाइम टेबल को ना केवल बनाना है उसे फॉलो भी करना है। और अपनी जो टेबल है, आपकी पढ़ाई की जो टेबल है, उस टेबल पे सामने आपको ये लगाना है टाइम टेबल बनाकर। आप कहेंगे कि टाइम टेबल हमें बना के दें, हमें बनाना नहीं आता, तो हम उसका भी प्रयास करेंगे कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। रोज पढ़ाई के लिए शेड्यूल बनाएं अपना फिक्स। कितने बजे हमें 1 घंटा खेलना है तो खेलना है, और 2 घंटे और या 3 घंटे में पढ़ाई करनी है तो करनी है। ये अपने दिमाग में सेट कर ले, बिल्कुल यानी फिक्स कर ले, फिक्स्ड शेड्यूल बनाएं। फिर होता है एक पोमोडोरो तकनीक होती है प्यारे विद्यार्थियों। ये क्या होती है? ये होती है बीच में ब्रेक लेने वाली। रेगुलर पढ़ाई से हमारा दिमाग है वो थकता है, तो कौन सी तकनीक है? पोमोडोरो। और इस तकनीक में क्या करते हैं हम, अगर आधी घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो उसमें 5 मिनट ब्रेक ले लें और 25 मिनट मन लगाकर पढ़ लें। 5 मिनट में पानी पी ले या थोड़ा बहुत इधर उधर घूम ले, मोबाइल से दूर रहें। यूं नहीं कि 5 मिनट आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो अपनी ये तकनीक है बेकार हो जाएगी। हर विषय को हर हफ्ते कवर करें। पसंदीदा विषय, सिर्फ आप पसंदीदा विषय में ही ना लगे रहें। जैसे आपको हिंदी विषय है वो बहुत समझ में आ रहा है, आप उसी में लगे रहें। या माने कि आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट है वो बहुत पसंद आ रहा है और उसी सब्जेक्ट में लगे रहें, ऐसा नहीं करना। हर विषय को हर हफ्ते कवर करना है। विषय आप जानते हैं 10th में आपके विषय हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, ये संस्कृत, इन सबको टाइम देना थोड़ा थोड़ा। और 12वीं में जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग, और अगर आप किसी कंपटीशन में हैं तो उसके अकॉर्डिंग समझ आधारित पढ़ाई करें। ये क्या होती है मेरे विद्यार्थियों कि समझ आधारित पढ़ाई करें? ये बिल्कुल सरल है। इसको हम कैसे करेंगे? कॉन्सेप्ट को समझकर याद करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पहले आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं
किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर उसको माइंड में मैपिंग करनी है। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, समझा है, उसको माइंड मैपिंग करनी है, फ्लो चार्ट बनाना है और फ्लैश जो कार्ड होता है फिर उस पर उसको उकेरना है, यानी बनाना है। तो बहुत ही सरल तकनीक है माइंड मैपिंग करना, फ्लो चार्ट बनाना और फ्लैश कार्ड बनाना। तीनों को अगर हम कर लेंगे तो ये जो टॉपिक है ये हम अपनी लाइफ, लॉन्ग लाइफ नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब हम किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए अगर हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, कोचिंग वाले सबसे पहले आपको यही बोलते हैं कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं हम, तो हम पहले बोर्ड क्लासों में ही एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ लेंगे कि माइंड मैपिंग भी कर लेंगे, फ्लो चार्ट भी बना लेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे, फ्लैश कार्ड भी बना लेंगे। तो फिर कोचिंग से स्टार्ट करेंगे ना, एनसीईआरटी से क्यों करेंगे, ये हमारा क्लियर हो जाएगा और हमारे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हर टॉपिक को अपने शब्दों में लिख कर समझने की कोशिश करें, ये और भी बेहतर तकनीक है। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को हमने समझ लिया, माइंड मैपिंग भी कर लिया, फ्लो चार्ट भी बना लिया, फ्लैश कार्ड भी बना लिया, फिर उसके बाद हम अपने शब्दों में उसको स्पष्ट लिखने की कोशिश करेंगे या कहीं कि अपने सेल्फ नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट नोट्स बना लेंगे खुद के, रेगुलर रिवीजन और नोट्स, रेगुलर रिवीजन करेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, स्वनिर्मित नोट्स यानी खुद के नोट्स बनाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे बेहतर तकनीक है कि कोई चीज़ हमें आ रही है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो बेकार होगी। तो हमें प्रैक्टिस करनी है। जो बोर्ड के पीछे के सालों के पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है और खुद की आंसर शीट को, टॉपर की जो आंसर शीट है उससे हम मिलान करेंगे कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। नेक्स्ट है कमजोर विषय पे विशेष ध्यान दें। जिस विषय में आपको लग रहा है कि मुझे कम समझ में आ रहा है उसको ज़्यादा समय दें, उसको कहाँ से फिर सॉल्व करें। जैसे कोई डाउट है तो डाउट सॉल्व कर लें, यूट्यूब से कर लें, कोचिंग से कर लें, गूगल से कर लें। तो इनकी मदद लेकर आप डाउट को सॉल्व कर लें। दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, इससे आपकी समझ है वो और गहरी हो जाएगी। आपका कोई भी दोस्त है आपके पास बैठता है, उसको भी वो चीज़ें समझाने की कोशिश करें तो आपको कन्फर्म हो जाएगा और इतनी गहराई से वो चीज़ याद हो जाएगी कि आप कभी नहीं भूलोगे उसको। हेल्थ और माइंड का ध्यान रखना है। ये कैसे करना है प्यारे विद्यार्थियों? हेल्थ और माइंड का ध्यान रखने के लिए हमें अपने संतुलित आहार लेना है, पर्याप्त नींद लेनी है और मेडिटेशन करना है, थोड़ा बहुत व्यायाम करना है और स्ट्रेस कंट्रोल करना है। स्ट्रेस हो जाता है, बच्चों को तनाव हो जाता है कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, मेरे तो कुछ याद ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना। सोशल मीडिया से हमें दूरी बनाकर रखनी है, ये विशेष ध्यान रखना। आत्म विश्लेषण करना, सेल्फ असेसमेंट करना, लास्ट और अंतिम जो अपनी रणनीति होगी, तकनीक होगी, वो प्यारे विद्यार्थी होगी आत्म विश्लेषण करना। इतना कुछ करने के बाद हम अपना आत्म विश्लेषण करेंगे कि हम कितना याद कर पा रहे हैं, हमें कितना याद है। उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे और हर मॉक टेस्ट के बाद हम उसे समझेंगे कि हमसे कहाँ चूक हो गई है और उस चूक को दूर करने की कोशिश करेंगे। टाइम मैनेजमेंट करेंगे और बोर्ड पैटर्न को लिखने की आदत डालेंगे। खुद पर विश्वास रखेंगे कि मैं कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं खुद कर सकता हूँ। लास्ट और अंतिम 10वां जो अपना पॉइंट है वो है मैं कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे? छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे। जैसे आपको पूरा चैप्टर एक साथ याद नहीं हो रहा तो आधा याद कर ले। जैसे निश्चित कर लें कि आज मुझे 5% याद करने, आज मुझे 5 मीनिंग याद करने, आज मुझे
फला चीज़ याद करनी है, आज मुझे ये करना है, तो छोटे छोटे जो भी पॉइंट बनाएंगे, वो लक्ष्य बनाएंगे, उनको आप कवर करने का प्रयास करें। इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में आत्मविश्वास आएगा और मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, ये आप कन्फर्म कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप कौन सी कक्षा से ये वीडियो देख रहे हैं? क्या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? और अगर आप 12th क्लास के हैं तो आप स्ट्रीम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों बता दें, राजस्थान का जीके अपने चैनल पे बहुत ही सरल और सहज आपको मिलेगा। कक्षा 6 से जो 10वीं तक की बुक है एनसीईआरटी के साथ चल रही है बोर्ड में, उसका हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अपने मिलेंगे। शेखावाटी मिशन 100 की पीडीएफ जिसमें विद आंसर आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन हैं बोर्ड क्लासों के लिए, वो मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और इसके अनुसार, इस रणनीति के अनुसार आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, कितने पॉइंट पे बात की हमने आज? रणनीति में कितने पॉइंट बनाएंगे? दोबारा याद कर लें। सिलेबस को पूरी तरह से समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। चैप्टर को उसका वेटेज कितना, उसके अनुसार टाइम देंगे, टाइम टेबल बनाएंगे और अपनी टेबल के सामने जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं वहां लगाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। 25 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट ब्रेक देंगे। इस तकनीक को अपनाएंगे, समझ आधारित पढ़ाई करेंगे, रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज की प्रैक्टिस करेंगे, पुराने मॉडल पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे जो भी पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। फिर कमजोर विषयों पे विशेष ध्यान देंगे। अगर हमारी गणित कमजोर है तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, अगर हमारी हिंदी कमजोर है तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, अगर विज्ञान कमजोर है तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन देंगे सभी विषयों पे, यूं नहीं कि गणित के लगे रहे, हिंदी और विज्ञान सामाजिक को छोड़ ही दिया। हेल्थ और माइंड का ख्याल रखेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ और दिमाग दोनों को तंदुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त नींद लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, तनाव नहीं लेंगे, संतुलित आहार लेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, जैसे फेसबुक, इंस्टा से। आत्मविश्लेषण करेंगे, अपन सेल्फ असेसमेंट करेंगे, खुद के मॉक टेस्ट लेंगे और मॉक टेस्ट से जो भी कमियां रही है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पैटर्न के अनुसार लिखने की आदत डालेंगे कि बोर्ड में कैसे पॉइंट बनाते हैं, उनकी स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्ति करेंगे। जहां डायग्राम की जरूरत होगी वहां डायग्राम, अंडरलाइन की जरूरत होगी वहां अंडरलाइन की जो भी प्रैक्टिस है वो करेंगे। खुद पर विश्वास रखेंगे। लास्ट अपना पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में है बिल्कुल, कहीं आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं हो रहा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब आपकी हेल्प के लिए है, आप इन पे अमल करें और अपना स्कोर है वो 95 बनाएं। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक